कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बर पिता को लाज। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी, जा खींचो वहां जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज जहाज का, सोजत और न ठोर। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और अपने द्वारा रचे हुए सर्व ब्रह्मांडों की जानकारी स्वयं ही आकर देते हैं। परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। और जब भी वे आते हैं अपनी अमृत वाणी
कबीर वाणी के द्वारा जिस भी युग में परमेश्वर आते हैं, अपनी अमृत वाणी में लोकोक्तियों, कविताओं, दोहों, शब्द आदि के माध्यम से यथार्थ ज्ञान वर्णन करते हैं। उसी परंपरागत, उसी सिलसिले में अपने नियमानुसार परमात्मा कलयुग के अंदर आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को एक कमल के फूल पर आकर के शिशु रूप धारण किया था और फिर वो बड़े हुए, लीला करते हुए उन्होंने फिर अपनी अमृतवाणी उस तत्व ज्ञान से परिपूर्ण उच्चारण की। अपने साक्षी बनाने के लिए कि मैं परमात्मा हूं, कबीर परमेश्वर ने, मैं ही सारे ब्रह्मांडों का रचनहार हूं, इसलिए कुछ पुण्यात्माओं को अपने स्वधाम को दिखाया। फिर उन पुण्यात्माओं ने अपनी आंखों देखा जो परमात्मा की महिमा, परमात्मा की कालोक और प्रभु की शक्ति, उन्होंने भी अपनी अमृतवाणी में वर्णन किया। परमात्मा ने किन किन को साक्षी बनाया। नंबर 1 धर्मदास साहिब जी, जो बांधवगढ़ के रहने वाले बहुत बड़े साहूकार थे, सेठ थे, रईस थे। एक मनुकदास जी, और संत दादू साहिब जी, संत घीसा साहिब जी, संत नानक साहिब जी, संत गरीबदास साहिब जी, इन महापुरुषों को अपने निज स्थान को दिखाया। फिर उन्होंने भी अपने भगवान कबीर परमात्मा की महिमा और सर्व ब्रह्मांडों की रचना अपनी अमृतवाणी में साक्षी रूप में बोली, उच्चारण की। उन महापुरुषों की वाणी, अमृतवाणी भी लिपिबद्ध की गई जो आज हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने प्रमाणित किया है कि वो कबीर परमात्मा है, जो काशी में जुलाहा रूप धारण करके धानक की भूमिका करके एक लीला की थी, वही पूर्ण प्रभु है। गुरु ग्रंथ साहिब में नानक साहिब जी की वाणी महला पहला, राग श्री, पृष्ठ 24-24, उसमें लिखा है कि नानक साहिब जी ने जब देखा सतलोक में परमात्मा को, और वही स्वरूप काशी बनारस में एक धानक जुलाहे की लीला कर रहा है, वहां कपड़ा बुनते हुए देखा, तब उन्होंने कहा था, नानक साहिब ने कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहिब कहते हैं कि ये ठगवाड़ा ठगी देश और खरा सियाणा भोता भार,
ये धानक रूप रहा करतार। एक बहुत ही ज्यादा प्रेम जब हो जाता है उसमें कंठ रुद्ध जाता है और उस प्रेम के आत्म विभोर होकर के उस प्रेम में नानक साहिब जी आंखों में पानी भरकर कहते हैं, ये खरा सियाणा बहुता बार फाई सूरत मुल्क की वेश। ये बहुत सुंदर जो शरीर है, सूरत है, सुंदर शरीर, सूरत शकल, ये जो मनमोहन सूरत सामने बैठी है और यहां आकर के इसने यहां मुल्क वाले, अब यहां आकर के इसने जुलाहे का रूप धारण कर लिया, मेरे को मिले जिंदा महात्मा के रूप में और सतलोक में देखा इसी को परमेश्वर रूप में। तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश और खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। अब उस समय नानक साहिब की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया कि दानक अर्थात ये जुलाहा रूप में जो कार्यरत है ये पूर्ण परमात्मा है। उसी प्रकार आदरणीय संत गरीबदास साहिब जी भी उनके साक्षी हैं। सतलोक जाने के उपरांत सैसरी सतलोक चले गए थे कबीर परमेश्वर जी। उसके लगभग 200 वर्ष के बाद सतलोक से चलकर सैसरी आए, जिंदा वाले ही स्वरूप में, जिंदा महात्मा। और गरीबदास जी की आत्मा को, गरीबदास जी के जीव को भी सतलोक लेकर गए। फिर सर्व ब्रह्मांडों की व्यवस्था दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए और फिर उनको वापस शरीर में छोड़ा था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी उस परमेश्वर कबीर जी की विशेष महिमा अपनी अमृतवाणी में गाई। ये गवाह बन गए। इस कलयुग में अब वो समय आ गया है कि पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में यदि कोई भगवान चाहने वाली आत्मा है तो इस भक्ति को करेगा, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख या ईसाई या जैनी, कोई भी है, जिसको परमात्मा की चाह है। और जिसने परमात्मा नहीं चाहिए वो तो पहले भी बहुत रहे हैं और आगे भी ऐसे भटकते रहेंगे। परमात्मा ने उसी समय जब वो प्रकट हुए थे, आज से 500-600 वर्ष पहले, अपनी अमृतवाणी में लिख दिया था धर्मदास, एक समय आएगा कलयुग में लगभग 5000 से ऊपर जब कलयुग चला जाएगा उस समय पूरी पृथ्वी पर एक मेरा ही ज्ञान रहेगा। पूरा विश्व यही साधना किया करेगा जो मोक्षदायक है। और साथ में यह भी कहा था धर्मदास जी को कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार ज्ञान कहीं बार ना जाई। एक सार शब्द है, एक सार ज्ञान है। सार ज्ञान कहो, तत्व ज्ञान कहो, क्योंकि परमात्मा ने तो धर्मदास जी को सब बता दिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये हैं और ये जन्म मृत्यु के अंदर है, ये अविनाशी नहीं है, ये पूज्य नहीं है। ये भी किसी और परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन ये भी असमंजस में है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, इनको तत्व ज्ञान नहीं है। इसके लिए आप देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी पुराण, देवी पुराण, शक्ति पुराण, प्रथम स्कंद, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, पृष्ठ 28-29 पर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित देवी पुराण प्रथम स्कंद, पृष्ठ 28-29 पर लिखा है कि ब्रह्मा जी ने जब विष्णु जी को तप करते हुए देखा
तो उन्होंने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप सारी जगत के मालिक हो, क्योंकि सब भ्रमित हैं ज्ञान में, किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं है। आप ही सारी सृष्टि के रचनहार हो, आप ही सबके पालक हो, आप भी किसकी साधना करते हो? तो विष्णु जी कहते हैं, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, मैं तप करता रहता हूं, ज्यादा समय में तप करने में व्यतीत करता हूं, और जब तप से उठता हूं तो राक्षसों को मारने में मेरा ज्यादा समय व्यतीत होता है, और मैं शक्ति यानी दुर्गा की पूजा करता हूं। पुण्यात्माओं, ये बीच बीच में जो शास्त्रों का सहयोग हमें लेना पड़ रहा है, ये इसलिए कि आप इस सत्य को सत्य मान सकें। अभी आपको दिखाते हैं कि विष्णु जी खुद कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं, और मेरे विचार से इससे अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, दुर्गा के अतिरिक्त। श्री विष्णु जी की स्टेटमेंट है ये, श्री देवी पुराण यानी शक्ति पुराण में। ये देखिएगा, श्री देवी पुराण, और ये कहां से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। ये देखिएगा, संक्षिप्त देवी पुराण, श्री देवी भागवत, ये पहला स्कंद, और यहां देखो, इधर आना, नीचे देखो, यहां पर नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव यानी भगवानों के भगवान जगत गुरु, जगत के स्वामी हैं। मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता। अब जगत गुरु की व्याख्या देख, जगत गुरु के स्टेटमेंट देखना क्या कहता है। फिर ये ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, यानी घोर तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। यहां देखो, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हो हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। नीचे देखना, नीचे आने दे। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो। श्री हरि ने उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। विष्णु जी कह रहे हैं, देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार किया करते हैं।
किंतु फिर भी वेद के प्रागामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। यह शक्ति, उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य भी नहीं हो सकता, संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही विष्णु जी कह रहे, मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता रहता हूं, राक्षसों के साथ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों का विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य है। आगे देखना, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। मैं उस दुर्गा का ही ध्यान करता हूं। और ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। अब ये जगत गुरु की स्टेटमेंट है, और ब्रह्मा जी इनको सर्वशक्तिमान, देवेश्वर, सब देवों के देव भगवान विष्णु को कितनी महिमा दे रहे हैं। और विष्णु जी वो जगत गुरु, यानी जगत गुरु का अर्थ होता सबको सच्चा ज्ञान देने वाला। तो भगवान विष्णु को जगत गुरु कहा गया, और जगत गुरु जी कह रहे हैं कि मैं तो घोर तप करता रहता हूं, और मैं दुर्गा शक्ति यानी देवी का ध्यान करता हूं, और मेरे विचार में इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है। अब पुण्यात्माओं, उन ऋषियों और महर्षियों को कहां से ज्ञान होगा जब इन भगवानों को ज्ञान नहीं, जिसको हम सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सबके जाननहार, भूत भविष्य वर्तमान के जाननहार माना करते थे। यदि ये स्टेटमेंट ये दास सीधा कह देता कि ब्रह्मा विष्णु महेश अल्पज्ञ हैं, इनको ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक, तो बहुत ज्यादा भक्त आत्मा नाराज हो जाते हैं और शायद सत्संग सुनने भी नहीं आते जो नए नए आए हैं। और जब सामने ये प्रत्यक्ष देख लिया अपने सदग्रंथों में, फिर ये मन जो है सेट हो जाता है। जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं, देवी भागवत महापुराण का ये सकंद नोट करेंगे, पेज नंबर नोट करेंगे, फिर जा करके अपने घर में मिलाएंगे, अपने घर पर रखे सदग्रंथों से। और फिर उनको यही स्टेटमेंट मिलेगी, यहाँ कोई डुप्लीकेट थोड़ी बनाकर प्रचार किया जा रहा है, वही बाजार से खरीद कर हम लाए। फिर वो पुण्यात्मा स्तब्ध रह जाते हैं और अगली बार स्वयं तो आते ही आते हैं, दो चारों को और संग लेकर आते हैं कि चलो सच्चा ज्ञान है तो पृथ्वी पर सतलोक आश्रम बरवाला और करौथा में ही है। और ये ज्ञान दिया किसने है? पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ने। इसी देवी पुराण में लिखा है कि सतयुग में ऋषि महर्षि जो होते थे वो वेदों के बड़े अच्छे ज्ञाता होते थे और वो देवी की पूजा करा करते। अरे तरह गजब। अब आपको ये तो विश्वास हो गया कि कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त या उनसे परिचित संत जो उनको देख चुके आंखों से,
उसके अतिरिक्त पृथ्वी पर किसी के पास ज्ञान नहीं है कि वो कोरा अज्ञान ढो रहे हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में आपको परमात्मा की महिमा सुनाते हैं। तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, तत् तत् राम तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म यानी वो पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म ही पूर्ण परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कोई भी देव नहीं है, वो वास्तव में परमात्मा नहीं है। जैसे आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि जो 16 नंबर श्लोक में दो भगवान सरपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में जानकारी दी है, वो उनसे भिन्न है, वो उत्तम पुरुष तो अन्य है, और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जा सकता है। अपनात्मा विशेष एक एक शब्द जो होते हैं सदग्रंथों के, वो बहुत गहराई और रहस्य से भरे हुए होते हैं, उनको तत्वदर्शी संत ही बता समझा सकता है। जन साधारण या ये ऋषि महर्षि जिनको हम बड़े विद्वान माना करते थे, तो बिल्कुल बालकांते भी गए गुजरा ज्ञान था इनका। ये भक्ति मार्ग से कति अपरिचित थे, हठ योग सिद्धियां प्राप्ति करना इनका यही अज्ञानता का मार्ग था। इसी कारण से ये हुआ बाई का ज्ञान जनता को देकर चले गए। अब इसमें गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो कोई इन दोनों से भी भिन्न है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 3 में लिखा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। अब ये एक बहुत ध्यानपूर्वक सुनना कि उसको भगवान कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। जैसे आपने परमात्मा की वाणी सुनी थी, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब हम भगवान राम परमात्मा इन सभी को कहते हैं। विष्णु जी भी भगवान हैं, शंकर जी भी भगवान हैं, ब्रह्मा जी भी भगवान हैं, परमात्मा है। और सरपुरुष ज्योति निरंजन भी भगवान है, अक्षर पुरुष भी भगवान है। और अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि वास्तव परमात्मा उसी को कहते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है। इनको भी हम भगवान कहते हैं, इनको भी स्वामी, भगवान माने स्वामी, मालिक, प्रभु, ईश, गॉड, अल्लाह, खुदा, ये उसी परमेश्वर के पर्यायवाची और भाषा भिन्न नाम हैं। श्री विष्णु पुराण में श्री विष्णु पुराण में कहा है कि विष्णु जी का प्रथम रूप तो पुरुष है, पुरुष माने प्रभु। वो फर्स्ट इंप्रेशन तो लगे है जैसे ही भगवान जैसा है। अब यहां विष्णु जी विष्णु पुराण में इस काल को
इस काल को विष्णु कहते हैं। कहा क्योंकि ये अपने वास्तविक रूप में जो गीता जी का ज्ञान देते समय अर्जुन को जो वास्तविक रूप दिखाया कि मैं काल हूं, मेरा ये स्वरूप है, गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में, और 47-48 में श्लोक में कहा है अध्याय 11 के में कि अर्जुन ये मेरा जो काल रूप है तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा, और ना किसी वेदों से, और ना कोई आगे देख सकता, और ना किसी क्रिया से, ना वेदों से, ना जप तप से, ना किसी यज्ञ से मेरे इस रूप को नहीं देख सकता। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में स्पष्ट किया है कि ये मेरा एक अटल नियम है, अविनाशी नियम है कि मैं कभी अपने यथार्थ रूप में किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। उसी के लिए ये काल क्या करता है, किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव रूप में दर्शन देता है। इसलिए ये ऋषिजन भ्रमित होकर के इसी काल के पुत्र विष्णु या शिव या ब्रह्मा को ही भगवान और सर्वशक्तिमान मानने लगे। अब यहां विष्णु पुराण का वक्ता ने विष्णु को यानी उस काल को ही विष्णु मानकर उसकी महिमा कही, और आगे चल के इसी में कहा कि उस विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश से और परमात्मा है, और उससे उस अन्य परमात्मा है जो यहाँ का कंट्रोलर है। और फिर बताया है कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रकृति से और काल ब्रह्म से भी एक और परमात्मा है। ऐसे ये उलझ पुलझ ज्ञान इनके पास था। यहां पर ये विष्णु जी को, उस काल को विष्णु कहकर संबोधित कर रहा है श्री विष्णु पुराण का वक्ता श्री पाराशर ऋषि। इसमें कहा कि विष्णु जी का प्रथम रूप तो भगवान है, पुरुष है, और उसका परम रूप काल है। काल उसका परम रूप है। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, श्री विष्णु पुराण नीचे देखिएगा श्री गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके अध्याय नंबर 2, ये देखिएगा अध्याय नंबर 2, ये है अध्याय नंबर 2, और पृष्ठ इधर देखना, ये प्रश्न नंबर 4, और नीचे इधर देखना ये द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। पुरुष माने परमात्मा भगवान, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं। और देखना तथा काल उसका परम रूप है। यहां देखना, हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के यानी प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर भगवान विष्णु का काल रूप परिवर्त होता है। अब क्या है कि यहां एक ब्रह्मांड में जब प्रलय हो जाती है, ये काल काल ये क्या करता है कि जैसे एक ब्रह्मांड के अंदर रचना करके तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करके दुर्गा को सारी बागडोर संभाल के ये इससे अलग होकर के अपने 21वें ब्रह्मांड में बैठ जाता है। वह इसके ये अपने काल रूप में विद्यमान रहता है और नीचे के लोकों में आता है तो ये अपना शरीर बदल लेता है। अभी आपने श्री विष्णु पुराण अध्याय नंबर 2 प्रश्न नंबर 4 पर पढ़ा कि श्री विष्णु जी का प्रथम रूप तो पुरुष है, पुरुष मान प्रभु। ये भगवान जैसा लगता है,
और काल इसका परम रूप है। काल इसका असली रूप है, सही रूप तो इसका काल है, और वैसे ही वो भगवान जैसा दिखाई देता है। अब जो दास आपको प्रूव करना चाहता था पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 को, कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत। पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में सही भगवान तो कोई क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म से भी अन्य है, कोई और है। परमात्मा इति उदाहरत। एक बार पवित्र गीता जी के इस श्लोक को भी आप अपने नैनों से देखिए, फिर बहुत ही ज्यादा दृढ़ता से आपके अंदर समा जाएगा और फिर सत्संग का आनंद अधिक आएगा। ये देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15, और यहां देखो ये 16 देखो इधर को नीचे, संस्कृत पढ़ेंगे इसकी। ये दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कठुस्त अक्षर उच्यते। अब इसका क्या अर्थ है देखिएगा कि इमौ लोके, इस लोक में, यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के लोक में दो पुरुष हैं। ये इमौ लोके, इस लोक, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष का जो लोक है ये पृथ्वी वाला लोक कहलाता है। वेदों में निर्णायक ज्ञान है इसका। तो यहां बताया कि इस पृथ्वी वाले लोक में दो प्रभु हैं। पुरुषौ माने द्वौ माने दो, पुरुषौ माने प्रभु हैं। ये भी परमात्मा यानी भगवान कहलाते हैं, परमात्मा कहलाते हैं। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष, ये पुरुषों दो पुरुषों हैं, इस क्षर के साथ लगेगा। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दो पुरुष हैं, और इनके लोकों में ये जीवात्मा तो अविनाशी है, शरीर इन सबके नाशवान है। यह देखना संस्कृत अनुवाद देखना, इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु हैं। पुण्यात्माओं, आज सब शिक्षित समाज है, बुजुर्ग भी, बहन बेटी भाई बच्चे नौजवान सभी बच्चे शिक्षित हैं, और ये संस्कृत और हिंदी दोनों अपने पास उपलब्ध है। इसमें कहा है कि इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, भगवान हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। और 17 में कमाल किया है, ये देखिएगा, उत्तम पुरुष तु अन्य, और परमात्मा इति उद्धारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है वो तो इन ऊपर वाले दोनों से, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से और ही भगवान है, और ही प्रभु है। और ये लोकत्रयम् अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर, अवय माने अविनाशी, ईश्वर माने सब भगवानों में श्रेष्ठ प्रभु। नीचे देखना अनुवाद इन्हीं के द्वारा, उत्तम पुरुष यानी उत्तम भगवान तो कोई अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। वैसे इसका सीधा अर्थ ऐसे बनता है, संस्कृत देखिएगा, उत्तम पुरुष तु अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है, और परमात्मा इति उदाहरत, जिसको परमात्मा कहा जाता है। सिंपल सा जो है ना सरलार्थ है इसका, कोई विशेष बात नहीं है। और आगे लिखा कि ये जो तीनों लोकों में, लोकत्रयम् तीनों लोकों में, अविश्य माने प्रवेश करके, विभर्ति माने धारण पोषण करता है, और अवय ईश्वर वो अविनाशी परमात्मा। ये देखो, अवय माने अविनाशी इन्होंने लिखा है, विभर्ति माने धारण पोषण करता है, और लोकत्रयम् तीनों लोकों में, अविश्य माने प्रवेश करके। अब हम इसको सीधा कर लेंगे
जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, विभर्ति माने धारण पोषण करता, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। परमात्मा इति उदाहरते, इस अक्षर को, इस सेंटेंस को जो ना सिद्ध करने के लिए मैं आपको कथा सुनाता हूं। श्री विष्णु पुराण के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर पृष्ठ नंबर 4 पे आपने पढ़ा कि विष्णु भगवान का प्रथम रूप तो पुरुष है, लेकिन परम रूप उसका काल है। प्रथम रूप यानी फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसा लगे जैसे ये भगवान है, लेकिन इसका वास्तविक रूप युग काल है। जैसे हम यहाँ पृथ्वी लोक पर रह रहे हैं, ब्रह्मांड के इस काल के लोक में रहते हैं, यहाँ पर आप देखते हो कितने अच्छे फल, आम, सेब, संतरे, काजू, किशमिश, और कितनी अच्छी वायु चल रही है पृथ्वी के अंदर, बहुत मीठा जल, कहीं पर झरने बह रहे हैं, कितने अच्छे प्रकार के यहाँ व्यवस्था की गई है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं संतान है, संपत्ति है, और हमारे खाने पीने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, दिन रात बनाए हैं। इस सारी व्यवस्था को देखकर हमें लगता है कि जैसे यू भगवान है, परमात्मा है, परंतु हम उस समय ये भूल जाते हैं कि आज कितने परिवार हाहाकार मचा रहे होंगे, कितने परिवारों के अंदर आज खाना नहीं बना होगा, किसी का बेटा मरा है, किसी की बेटी मरी है, किसी का बाप, किसी का पिता, किसी की बहन, किसी का भाई। तो ये उसका वास्तविक रूप काल है। अब जैसे एक कसाई बकरे पालता है और वो सैकड़ों 200-400 की संख्या में बकरे पालता है, क्योंकि उसको बहुत दूर तक सप्लाई देनी होती है। तो उन बकरों के लिए वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था करता है, एक तालाब बनवाता है, उसके लिए एक खेत खरीदता है, जमीन खरीदता है, उसमें घास चरागा बनाता है, उन बकरों के लिए व्यवस्था करता है कि गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए उसके ऊपर शेड डाल देता है। और वो बकरे कसाई जब आता है, बकरों को देखता है, बकरे समझते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये हमारा मालिक, हमारा स्वामी बहुत दयालु है, हमारे लिए कितनी व्यवस्था करता है, खाने की, पीने की, गर्मी सर्दी से बचने की, हिंसक पशुओं से बचाने के लिए चारों तरफ चार द्वारी बनाता है। तो उस कसाई को वो अबोध बकरे, वो प्राणी अपना दयालु मालिक मानते हैं। उनकी बुद्धि इतना काम नहीं करती कि ये तुम्हारे अंदर से ही निकाल कर ले जाता है और वो वापस फिर नहीं आते। वो कसाई देखता है, उनको हाथ फेर के ऐसे बकरों की बाजू छूता है और वो बकरे उससे प्यार करते हैं, अपना एक मित्र समझ के। और वो कसाई देख रहा है ये कितने कै किलो का हो गया, इसमें कितना मांस बन गया है, ये कितने रुपए में बिक सकता है। और वो भोले प्राणी समझते हैं ये तुम्हें प्यार करता है, और वो भी उसको प्यार देते हैं, जीभ से चाटते हैं कसाई को। पुण्यात्माओं, शाम के समय, दिन में जब भी आवश्यकता पड़ती है, वो कसाई नहीं देखता ये किसका बेटा है, किसकी बेटी है, किसकी माँ है, किसका बाप है, किसका भाई है। वो तो ये लाठी लेकर 5, 7, 10 जितने उसको आवश्यकता है बाहर कटवाने की, उनको डंडे से हाँक कर अलग छांट ले जाता, कान पकड़ पकड़ के, और गाड़ी में ठूस देता है, जाके कड़च करवा देता है। पुण्यात्माओं, यही व्यवस्था कबीर परमेश्वर ने बताई है कि काल कसाई हंसत है ये सर्वलोक को खाए। ये काल को कसाई संज्ञा दी है परमात्मा ने।
और परमात्मा बताते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा का अर्थ होता है वास्तव में भगवान उसे कहते हैं जो हमें खाने पीने की व्यवस्था सब सुविधा फ्री दे और कोई कष्ट नहीं देता, उसको परमात्मा कहा जाता है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ भगवान, सही भगवान तो कोई और है और वही परमात्मा कहा जाता है। उसको ही भगवान, उसी को परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। अब देखो पुण्यात्माओं, एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए, एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कितने उदाहरण, कितने सदग्रंथ, कैसी स्टेटमेंट आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है ताकि आपका वो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो सके। हमने बहुत समय से, सैकड़ों से, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से इस अज्ञान को घोट रखा है और अब ये परमात्मा का सूर्य उदय हो रहा है उस तत्व ज्ञान का। तो इसको आपके हृदय में समाने के लिए सभी सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ता है। जिन सदग्रंथों पर आप पूर्ण रूप से आधारित हैं, जैसे पवित्र हिंदू समाज के श्रद्धालु पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और पवित्र महाभारत आदि सदग्रंथों को एक एथेंटिक यानी बहुत ही प्रमाणित सदग्रंथ मानते हैं। उधर से पवित्र ईसाई धर्म के श्रद्धालु पवित्र बाइबल को अद्वितीय शास्त्र मानते हैं। इसी प्रकार मुसलमान धर्म के श्रद्धालु, पवित्र मुसलमान धर्म के श्रद्धालु पवित्र कुरान शरीफ को बहुत ही प्रमाणित शास्त्र मानते हैं। ऐसे ही पवित्र सिख धर्म के श्रद्धालु श्री गुरु ग्रंथ साहिब को एक प्रमाणित शास्त्र मानते हैं। इसलिए ये दास उन प्रमाणित शास्त्रों को ही सबके समक्ष रखता है कि तुम जिसको सत्य मानते हो कि उसमें जो लिखा सही है, वही सही ज्ञान ऐसा है, आपको वो ज्ञान प्राप्त नहीं है अपने ही खजाने से, अपने ही सदग्रंथों से आप परिचित नहीं है। और जब पुण्यात्मा आंखों देख लेंगे जिनको भगवान चाहिए, वो तुरंत ही इस दास के पास आकर के अपना कल्याण कराएंगे। वो फिर अग्रम मग्रम नहीं करते। और जो आंखों देखकर सत्य को फिर भी नहीं मानते, वो भक्ति योग्य प्राणी नहीं है, उनको परमात्मा नहीं चाहिए। अब क्या बताते हैं, हमें साधना ठीक नहीं मिली। इस कारण से हम अभी तक भ्रम भटक रहे हैं। और इस मन को आप जैसे पहले साधना जो कर रहे हो, तीर्थ पर जाते हो, कितने बाबा जी की पूजा करते हो, कोई हनुमान चालीसा करते हो, नवरात्रे करते हो, आठम का व्रत करते हो, ग्यास का व्रत रखते हो, सोमवार का रखते हो, और आपको बता दे कि एक शुक्रवार का भी शुरू कर दो और एक और वहाँ धाम है वहाँ जाना शुरू कर दो, वहाँ भी चले जाओगे और एक व्रत और भी शुरू कर दोगे। और यदि आपको कहा जाए कि अपने सदग्रंथों में ऐसा लिखा, इन सब पूजाओं को त्याग करके एक परमात्मा की जो विधिवत साधना वो कीजिए, और आंखों देख लोगे कि ये देखो गीता जी में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, सदग्रंथों में ऐसा लिखा है, फिर भी ये मन नहीं मानता। मन क्यों नहीं मानता? क्योंकि मन खुद काल है, ये स्वयं काल है, ये काल का दूत है।
आत्मा इसके साथ संयोग कर दिया, आत्मा को ये भ्रमित रखता है, ये डराता रहता है, ऐसे करेगा तेरे बालक मर जाएंगे, ऐसे करेगा तेरे को नुकसान हो जाएगा। इतना पीड़ित किया हुआ इसको मन ने, आत्मा को, अब ये इतनी डरा दी इसने कि जैसे कुत्ते के 2 लठ मार दे और फिर वो कहीं बेचारा पड़ा पड़ा भी कोई जरा सा ऐसे खुटका कर दे, वहीं पड़ा पड़ा रोता है, उठन के भागने की भी उसकी हिम्मत नहीं रहती, वहीं चिल्लाने लग जाता, जरा सी कहीं खुड़का हो जाता। तो हम इतने भयभीत, इतने पीड़ित कर दिए, इतने पीट डाले इस काल ने, युगों युगों से हमारे को सता रखा है। और अब हम इतने डर गए हैं कि कहीं इन पूजाओं को छोड़ दें और हम हमारे हानि हो जाए। और उनको पूछते पूछते परिवार विनाश हुए पड़े हैं, वहां बुद्धि काम नहीं करती। तो क्या बताते हैं परमात्मा, अपनी महिमा, अपनी लीला आप ही बताते रहते हैं हमें जगाने के लिए। मत दे दिए बालम बैरेनु, मत दे दिए बालम बैरेनु, मत दे दी, मत दे दिए बालम बैरेनु, मत दे दिए बालम बैरेनु, मत दे दिए। संसारी दी गल्लां चिन्ह, ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्लां चिन्ह, न बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नो, मत दे दिए बालम। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। मत दे दिए बालम, मत दे दिए, मत दे दिए बालम बैरे नो, मत दे दिए बालम बैरे नो, मत दे दिए बालम बैरे नो, मत दे दिए बालम बैरे नो। संसारी दी गल नू चिन्ह, नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। संसारी दी गल्लां चिन्ह, न बूझे शब्द जो गहरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, नहीं जाने सतगुरु मेरे नू। मत दे दिए बालम बैरे नो, मत दे दिए बालम बैरे नो। तो श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे, भूल गए निज डेरे नू। ये ऊंची थलियां खेती बोवे, भूल गए निज डेरे नू। मत दे दिए बैरे नो, मत दे दिए बालम बैरे नो। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दासिए वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दासिए वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मत दे दिए बालम बैरे नो, मत दे दिए बालम
मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। सत साहिब। अब परमात्मा अपनी महिमा आप पर बतावें, कहते हैं ये आत्मा मन के साथ बांध दी और ये इसका मालिक बन बैठा, स्वामी बन बैठा, पति बन गया। और इसको आप गली में खड़े होकर के किसी को ये कहिए कि भाई सत्संग में आवाज लगा के चलेगा, सत्संग में भाई बरवाला सत्संग में जा रहा हूं मैं, तो साथ से कोई दो चार जाएंगे तो बोलेंगे नहीं और न्यों कहेंगे देखो बुद्धू काम छोड़कर तीसरे दिन बाज लेने को चलोगे सत्संग। और फिर आप आसानी से कहीं ये जिक्र कर दिए को दो चार आ रहे हो ना गली माँ के, और चुपके से नो कहीं बतलान लग जाइए भाई वहां कंपटीशन हो रहा है, रागनी होंगी उस गांव में, तो वो जाने वाले लोग कहेंगे भाई कित होगा रे बताइए, कहाँ है, कब होगा, क्या टाइम है उसका। बड़ी शौक से पूछेंगे, तसल्ली करेंगे, पूरा एड्रेस लेंगे। और सत्संग के ये मन जो है इन बकवादों ने तो तुरंत ग्रहण करता है और परमात्मा के मार्ग की तरफ यूं बहरा हो जाता है।